इस सरकार में संविधान और प्रोटोकॉल नाम की चीज खत्म हो चुकी है। नेता आते हैं बीजेपी की, महंगाई पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी, महंगाई ये अहम चीज है। तो कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी ही जब विकास होगा। कैसे बढ़ेगा आप बता दीजिए, कैसे बढ़ेगा? बता रहे हैं सुनिए सन 14 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री गुजरात थे तो 58 रुपए डीजल पे वो चिल्लाए, पूरे इंडिया में चिल्लाया उन्होंने। तब डीजल 140 रुपया प्रति बैरल डॉलर था, कच्चा तेल था कि नहीं था, आपको याद होगा। और इस समय 45 रुपया कच्चा तेल है और उसके बाद हमको 95 रुपया डीजल दिया जाए। जब महंगाई दर नीचे रहता है तो जीडीपी में बहुत भयंकर नुकसान होता है, जीडीपी देश का गिर जाता है। ठीक है, तो आपके पॉकेट से, हमारे पॉकेट से निकाल के जीडीपी बढ़ाएंगी सरकार? अरे नहीं, हमारे पॉकेट से, बिजनेसमैन के पॉकेट से, सबके पॉकेट से निकाल के जीडीपी गवर्नमेंट बढ़ाएगी। फिर बिचौलिए उन्हें बिठा के वहाँ पे खिला रहे थे और उसे वही लोग जो वहाँ पे धरना कर रहे थे जिन्हें पैसे मिल रहे थे। अच्छा। जो सही किसान थे वो तो 1 महीने के अंदर अंदर ही घर आ गए थे अपने। जब इनसे बात किया जाए सन 20 की, 21 की, तो ये सन 62 में जाते हैं। बल्कि एक पत्रकार बुजुर्ग ने कहा कि भाई कांग्रेस की सरकार कब जाएगी देश से। एक परिपाटी है इस संविधान में कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को जो है आमंत्रित करता है। ये परिपाटी है, संवैधानिक चीज़ है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट में, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उसमें ये परिपाटी ख़त्म हो गई है। अच्छा। यहाँ ये है कि जितना आगे चले जाओ उसके बाद तोड़ फोड़ करके सरकार बना लो। अच्छा, जबरदस्ती का? भाई गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में हुआ, सरकार बनी हुई, सरकार गिर गई। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का चुनावी यात्रा नौतनवा विधानसभा में घूम रहा है और वर्तमान में हम जिस गांव में मौजूद हैं, इस गांव का नाम भेड़ई करके है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, तो आइए जान लीजिए इनसे भी, इनका भी विचार समझ लीजिए कि किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको विधायक बना रहे हैं। भैया क्या नाम होगा? हमारा नाम सुभाष मधेसिया है। मधेसिया है तो कहीं वोटवा बीजेपी को नहीं ना जाएगा? अब भैया बीजेपी को जाए, सपा को जाए, कांग्रेस को जाए, जो अच्छा रहेगा उसी के ऊपर तो जाएगा। अच्छा कौन है? 4 प्रत्याशी तो उतारी है। जो जिसको सारे लोग अच्छा बनाएंगे अच्छा वही रहेगा। तो सारे लोग कहने से अच्छा कैसे हो जाएगा, आप बताइए ना। हमारे नज़र में तो सभी एक समान हैं। तो सबको वोट देंगे, 4 वोट? नहीं, अब जैसे हो पाए उसी तरह से होगा। जिसको लोग जिताएंगे उसको हम भी जिता देंगे। अच्छा, तो सब लोग वहीं जहाँ मतदान करेंगे वहाँ बताएंगे आपको मैं इसको जिता रहा हूं? नहीं, माहौल तो पता ही चल जाता है। तो कल मतदान होने वाला, माहौल क्या है? माहौल तो 1 घंटे में बदल जाता है। अच्छा, चलिए, लोकल का नाम नहीं बताएंगे। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? योगी, बहन जी? योगी जी को चाह रहे हैं। कहें क्या खासियत है उनकी? योगी जी में बहुत अच्छी खासियत है। बता दीजिए एक आठ। उनके अंदर तो बहुत अच्छी बातें है कि वो जो उनका एक चीज़ हमको अच्छा लगा, जो ये 60 साल वाला पेंशन रुका था वो 500 के जगह पे 1000 कर दिए। जो मान लीजिए वृद्धावस्था में जो है उनका सही रूप से दवाई ववाई नहीं, तो सब सरकारों में मिलता है तो नहीं मिल रहा था ना, रुका भी था। तो लोकल वाले रोक दिए होंगे। अब पता नहीं कौन रोका, लोकल वाले रोके कि आगे वाले रोके। अच्छा, ये बताइए विकास का मुद्दा क्या है नौतनवा में? इस बार किस मुद्दे को लेकर लोग वोटिंग करेंगे? क्या विकास होना चाहिए, क्या रह गया? अब विकास के रूप में तो अभी बहुत, इतना कहाँ कोई भी हो जाए इतना विकास नहीं कर पाएगा जो कि जनता का मन एकदम इम्प्रेस हो जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने पत्ता तो अपना यही खोल दिया, आपने कहा कि योगी जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो यहाँ से यानी कि आप भाजपा को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऋषि त्रिपाठी को। जी, भोजन भरी थाली कभी नहीं होगी खाली, कभी नहीं होगी खाली, खा पी करके दे दे थाली। क्या नाम है भैया? पंकज चौधरी। क्या माहौल है यहाँ? माहौल वही है, अब बीजेपी को वोट देना है। कहें क्या खास है बीजेपी? योगी जी को मजबूत करने के लिए बीजेपी को वोट देना है। तो महंगाई विपक्ष कह रहा है इतना ज्यादा है। महंगाई किसकी गवर्नमेंट में महंगाई नहीं रहती है? सबकी गवर्नमेंट में तो महंगाई रहती है। कहते हैं कुछ फायदे होते हैं हर गवर्नमेंट के, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कहते हैं 180 रुपए लीटर कभी नहीं खरीदा था सरसों का तेल। अरे वो बात सही, लेकिन कुछ मामलों में सुधार भी हुआ है। क्या मामला सुधार? देखिए, मुफ्तखोरी की जो व्यवस्था होती है, जब महंगाई दर नीचे रहता है तो जीडीपी में बहुत भयंकर नुकसान होता है, जीडीपी देश का गिर जाता है। ठीक है, तो आपके पॉकेट से, हमारे पॉकेट से निकाल के जीडीपी बढ़ाएंगी सरकार? अरे नहीं, हमारे पॉकेट से, बिजनेसमैन के पॉकेट से, सबके पॉकेट से निकाल के जीडीपी गवर्नमेंट बढ़ाएगी।
हाँ। क्योंकि तो कहते हैं कि अंबानी और अडानी की सरकार है भाजपा पूरी, कौन कहता है? और विपक्ष वाले हम नहीं विपक्ष वालों को तो बस एक मुद्दा चाहिए। आपको कहाँ लगता है कि अंबानी और अडानी की सरकार है? किस तरह से आपको लगता है? कई सारा आरोप लगाते रहते हैं, कहते हैं सवोड़ों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, सबकी पार्टी है, यहाँ सबका विकास, सबका साथ सबका साथ सबका विकास। तो राजभर कह रहे हैं इधर खदेड़ा होगा। कौन? राजभर और जैसे ये जो पार्टी वाले हैं, मतलब मैं तो यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं बस सरकार गिराने का ही काम करते हैं। अच्छा, तो मैं- कटवा जैसे वोट क्या? कटवा जो होते हैं। तो राजभर ये जो है, ये कौन सी पार्टी है, इनका क्या नाम है? सुहलदेव हाँ, पार्टी। ये जो पार्टी है अभी बीजेपी में थी, अभी समाजवादी पार्टी में गई, अभी वहाँ पे भी इनका अगर सम्मान नहीं होता है फिर दूसरे जगह जाएंगे। ये सब पार्टी तो बदलते हैं। पार्टी बदलते रहते हैं। पिछले 5 सालों में जो वर्तमान विधायक निवर्तमान हैं, कितना संतुष्ट हैं? कुछ भी संतुष्ट नहीं है इनसे, जो वर्तमान विधायक हैं। क्या काम नहीं? बल्कि इससे पहले के जो विधायक थे मुन्ना सिंह, वो जरूर कुछ काम किए थे, ये तो उनके अपेक्षा कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? ये कुछ नहीं करते हैं, कभी यहाँ पे आते नहीं हैं, कभी कुछ किए नहीं हैं। ये एक लाइट है, मतलब लाइट का व्यवस्था किए हैं, एक वहाँ पर भी है, सब लाइट वाइट का व्यवस्था किए वही हैं। तो कहते हैं हम कर दिए हर चीज। बस वही एक चीज करने से विकास नहीं होता है, बहुत सारी चीजें अभी विकास होना बाकी है। महंगाई कितना मुद्दा, महंगाई नहीं, ये जो आप युवा हैं, कहा जाता है कि इस सरकार में पिछले 5 साल में सबसे कम युवाओं को रोजगार मिला। आर्मी की भर्ती 3 साल से नहीं आ रही। देखिए योगी जी के 5 साल के शासनकाल में तो 2.5 साल, 3 साल, 2 साल तो कोरोना का निकाल दीजिए, ठीक है, और बाकी का जो शासन बचा उसमें हुई हैं कुछ भर्तियां। अभी मेरे पास लिस्ट था, मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी था, अभी मेरा मोबाइल नहीं है तो मैं आपको दिखा लेकिन देता आर्मी की भर्ती 3 साल से नहीं आई, ये नाराज हैं युवा। हूं। हाँ, आर्मी, प्रयागपुर में, प्रयागराज में लाठियां चल रही हैं। आर्मी की भर्तियां भी रुकी हैं, टीचर की भी भर्तियां रुकी हैं, कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिससे चुनाव बाद फिर कुछ पे। कितना इफेक्ट डालेगा, क्योंकि युवा मतदाता तो काफी ज्यादा है ना। अब युवा मतदाता तो आपको मालूम होगा, बस बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा सबसे चरम सीमा पर है, धारा 370, ठीक है, वो जो एयर स्ट्राइक किए थे वो सब, इन सब मुद्दों के नाते एक बार फिर भाजपा का गवर्नमेंट विपक्ष कहता है एयर स्ट्राइक फर्जी था। अब विपक्ष कुछ भी का, विपक्ष के पास प्रूफ है तो विपक्ष दिखाए। अच्छा, यहाँ का किसान कितना इन्वॉल्व है जो किसान आंदोलन हुआ था? 700 कुछ किसान- यहाँ का किसान इन्वॉल्व नहीं है। मैंने तो किसी किसान को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा शायद, मतलब आप तो पत्रकार है, बहुत सारे एरिया पश्चिमी में। यूपी वाले बढ़ चढ़ के। हाँ, वहाँ पे वो जो क्या तो नाम ये था? आंदोलन में सही था कि सही में खालिस्तानी थे? लोग कहते हैं खालिस्तानी। नहीं, सही नहीं था, हाँ। सही नहीं। प्लान मेरे किया हिसाब से, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो सही नहीं था। भैया आपके हिसाब से क्या था? मेरे हिसाब से सिर्फ बिचौलिए उन्हें बिठा के वहाँ पे खिला रहे थे, और उसे वही लोग जो वहाँ पे धरना कर रहे थे जिन्हें पैसे मिल रहे थे। जो सही किसान थे वो तो 1 महीने के अंदर अंदर ही घर आ गए थे किस अपने। मुद्दे पे लोग वोट देंगे इस बार? मुद्दा बहुत कुछ है। मुद्दे में अगर बात करें, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि विधायक जी कभी यहाँ पे रहे नहीं, कभी भी 5 साल में आज तक उन्होंने कभी आया भी नहीं देखने। हर नेता तो हमारे पास वोट मांगने भी आए, अमन मणि तो कभी आया ही नहीं। दूसरी चीज़, जो भी विकास की बातें आप देख लीजिए तो विकास कहीं कुछ हुआ नहीं है। बीजेपी के बारे में लोगों को पता है, लेकिन अमन के बारे में तो हर किसी को पता है। उनके पापा भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, यहाँ तक कि वो भी रह चुके हैं। तो जो इतनी बार विधायक रहे हैं, कुछ किया नहीं है उन्होंने। कहते हैं उनके पापा जितना काम किए हैं उतना कोई नहीं किया है। किया है तो काम बता दें क्या किया है उन्होंने। मैं तो कह रहा हूँ अगर काम किया है तो हर जगह, यहाँ पे देखिए एक काम हुआ है, छोटा सा लाइटिंग लगा है तो वो सत्यापन बोर्ड लगा हुआ है, और कहीं तो नहीं लगा हुआ है। अगर काम किए हैं तो एरिया में अगर आप चल रहे हो तो आप कितना देखते हो कि कौन सा काम 1 साल में करवाया, कौन सा काम पिछले 5 साल में करवाया, काम तो दिखेगा ना। लेकिन ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि समाजवादी की जब सरकार आ जाती है तो यादव और मुस्लिम रोड पे आ जाते हैं और दंगा बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, सही है? देखिए, सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो सपा में सुरक्षा नहीं है, सपा में सुरक्षा बहुत कम है। लेकिन अगर बीजेपी में बात करें तो सुरक्षा ज़्यादा है, और यही मुद्दा है कि ज़्यादातर लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। सुरक्षा कैसे मान लिया जाए? मनीष गुप्ता नामक व्यापारी को पुलिस मार देती है। ये क्या होता है कि जो व्यापारी होता है, अगर 1-2 घटना भूल चूक में हो जाती है या कुछ भी हो जाती है तो वो हर सरकार में होगी। अगर पब्लिक है, पब्लिक रह रही है तो वहाँ पे झगड़े तो होते रहेंगे। लेकिन और भी किसी चीज़ में देख लीजिए, बलात्कार रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, या फिर आप किसी भी चीज़ में लेकर देख लीजिए। आपको बता दूं कि पिछले 3 साल के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी आंकड़े हैं, इस सरकार में जो क्राइम है वो बढ़ा है, और
हाथरस जैसा इतना बड़ा कांड हो जाता है, एक बच्चा एक लड़की की लाश को जबरदस्ती पुलिस जला देती है, क्या कहना है? देखिए, जो लड़की का लाश है, जो भी रेप हुआ था वहाँ पे, ठीक है, वो जांच का मुद्दा था, ठीक है। जांच से पहले हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, अभी भी उस पर जांच चल रही है, तो ऐसे हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, ना हम बीजेपी को बोल सकते हैं, ना सपा को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उस मुद्दे को लेकर अगर हम ही जज बन जाएंगे, हम ही सब कुछ बन जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का रहना तो बेकार है। तो अभी उस मुद्दे पे हम कुछ कह नहीं सकते, वो जांच का विषय है, उस पर जांच चल रही है, अभी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आप दोनों चीज़ सरकारों में देखा जाए तो ज़्यादातर फ़ायदा लोगों तक बीजेपी ने पहुँचाया है। लेकिन एक चीज़ है कि नौतनवा विधानसभा से सभा में जितनी बार भी सरकार बनी है, मतलब जितने बार भी विधायक बने हैं, विकास जीरो हुआ है, ना रोड सही है, ना कोई सुविधा सही है, कुछ भी नहीं है। नौतनवा विधानसभा में अभी तक आजादी के बाद से कमल खिला नहीं है, इस बार क्या लगता है? देखिए, कमल खिले या ना खिले उससे मतलब नहीं है। पहली चीज़ तो ये, जो भी प्रत्याशी बने वो विकास करे। कमल का बनेगा वो भी विकास करेगा, अगर मुन्ना सिंह बनते हैं वो भी करेंगे, और अमन मणि बनते हैं वो भी करेंगे। तो हमें विकास से मतलब, हमें इससे मतलब नहीं कमल खिले या साइकिल चले या कुछ करे। किसको बना रहे हैं विधायक? अरे हम क्या बताएं, आप काहे नहीं बताएंगे? मतदान करते हैं ना? बातें भैया बताइए। अरे आप भी बता दीजिए थोड़ा सा, एक एकदम थोड़ा सा बोल दीजिए, क्या माहौल है यहाँ का? सब माहौल ठीक है। किसको बना रहे हैं विधायक? अरे जनता जी के बना जनता आप भी वोट डालते हैं, कहे ऐसा कह रहे हैं? के बताएं। केकर सरकार आई? मुख्यमंत्री के बनी? देखिए, योगी की अखिलेश की बहन जी? अब कोई आएगा, अब क्या बताएं। कौन फर्क नहीं पड़ी? हाँ, अब मनो क्या बताएं। बताओ नहीं जाइए आप अंकल जी, क्या माहौल है नौतनवा विधानसभा का? नौतनवा विधानसभा में तो जो लोग बता रहे हैं साइकिल आगे है यहाँ। अच्छा, साइकिल आगे है, लेकिन लड़ने के लिए तीनों चारों प्रत्याशी लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे उनसे लड़ाई में कौन है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से दूसरे नंबर पे बसपा है, अच्छा, हाथी। लोग कह रहे हैं कि भाजपा भी कम नहीं है। नहीं, भाजपा हम कहाँ कम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि लड़ाई में तो 4 लोग आ गए हैं, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सदा मोहन यहाँ लोकल प्रत्याशी हैं। हाँ हाँ, अड्डा बाजार से। हाँ। मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं, योगी अखिलेश या बहन जी को? देखिए, मैं बताऊं, जैसे एक परिपाटी है इस संविधान में कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को जो है आमंत्रित करता है, ये परिपाटी है, संविधानिक चीज़ है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट में, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, उसमें ये परिपाटी ख़त्म हो गई है। अच्छा, यहाँ ये है कि जितना आगे चले जाओ, उसके बाद तोड़ फोड़ करके सरकार बना लो। अच्छा, जबरदस्ती का? भाई गोवा में हुआ, हाँ। मणिपुर में हुआ, खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ, सरकार बनी हुई, सरकार गिर गई। तो ये बीजेपी का जुमला है, समझ रहे हैं। सरकार तो ज़्यादा आशा है, जो मतलब जो अखबारों में और जो है कि अखिलेश सिंह की सरकार बन रही है, समझ रहे हैं। अगर मायावती जी आगे बढ़ी तो हम लोगों को शक है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार बनवाना। अच्छा, कह रहे हैं भाजपा के लोग कि एक तरफा सरकार आएगा, जैसे पहली बार आया था पूर्ण बहुमत का। क्या आपको लगता है गठबंधन आ सकता है? पूर्ण बहुमत आएगा? देखिए, इस नाते आ सकता है, जो अखबारों में आया या जो टीवी पे आया, कई जगह जबरदस्ती किया गया, कई जगह मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, समझ रहे हैं। कई जगह मशीनें खराब हुई, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देखिए, इस सरकार में संविधान और प्रोटोकॉल नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। नेता आते हैं बीजेपी की, महंगाई पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये अहम चीज है। तो कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी ही जब विकास होगा, कैसे काम बढ़ेगा? होगा। आप बता दीजिए कैसे बढ़ेगा? बता रहे हैं, नहीं, सड़क वड़क, सुनिए तमाम सारी सुनिए चीजें। सुनिए, सन 14 में मोदी जी जब मुख्यमंत्री गुजरात थे तो 58 रुपए डीजल पे वो चिल्लाए, पूरे इंडिया में चिल्लाया उन्होंने। तब डीजल 140 रुपया प्रति बैरल डॉलर था, कच्चा तेल था कि नहीं था? आपको याद होगा। और इस समय 45 रुपया कच्चा तेल है, अब उसके बाद हमको 95 रुपया डीजल दिया जाए। महंगाई क्यों नहीं कह रहे हैं कंट्रोल? अंतर्राष्ट्रीय मामला है। सुनिए, और लोग कहते हैं ना, बीजेपी के लोग, हम मानते हैं सड़क को बनाए, सड़क बनाए, और सरकार का काम है सड़क बनाना।
कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम भी मान लेते हैं। कांग्रेस ने 70 साल गोली खेला, लेकिन ये जो ये फैक्ट्रियां नवरत्न वगैरह तमाम बनाई गई, मनमोहन सिंह जैसा निर्जीव प्रधानमंत्री उसे कहते हैं ना ये लोग, निर्जीव प्रधानमंत्री 26 फैक्ट्री बनाया। और इनके समय में ये तो एक फैक्ट्री नहीं बनाए, एक फैक्ट्री नहीं बनाए। प्राइवेट सेक्टर को मैं नहीं जोड़ता, मैं सरकारी चीज़ को। अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 फैक्ट्री बनाए। 10 फैक्ट्री का बनना लोगों को रोजी का सवाल है। सबसे अहम चीज़ है कि बेरोजगारी का जो सर्वेक्षण होता था वो ख़त्म कर दी है ये सरकार कि बेरोजगारी। अच्छा, हमें आप 6,000 रुपया दे रहे हो और महंगाई के जरिए जीडीपी के जरिए जो है हमसे कम 1 लाख 1.25 लाख साल में आप वसूल रहे हैं। मैं पसीने का पैसा जमा करता हूं बैंक में और उसमें भी आप कटौती करते हैं। ठीक है, सारे चीज़ महंगा। अभी क्या, अभी दैनिक जागरण में मैं पढ़ा हूं कि 15 चुनाव के बाद 15 रुपया डीजल और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। हाँ, आंकड़ा एक सर्वे आया है और घोषणा आया है कि नहीं है? गलत मैं कह रहा हूं तो रोकिएगा। एकदम सही कह रहे हैं। आया। अच्छा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी जी बनवाए थे जो बेच रहे हैं। लाल किला आपने बेच दिया, प्राइवेट कर रहे हैं सब चीज़। एयरपोर्ट आपने बेच दिया, आप रेलवे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? जब ये बेचेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के लोग मनमाना करेंगे। कहते हैं सुविधाएं बढ़िया हो नहीं, कहाँ सुविधाएं बढ़ रही? सुविधाएं बढ़ रही हैं तो हमारे जैसे गरीब आदमी का किराया भी तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आज सुन लीजिए, 20 किलोमीटर का किराया टेम्पू से 60 रुपया है। अब मैं आपको बता दूं, कंपियरगंज से मेहदावल 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, उसका किराया 60 रुपया है। कोई जवाब है इसका? प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये। प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया आपने कर दिया। क्यों कर दिया? प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया है। महंगाई 95 रुपया लीटर कड़ुआ तेल मिलता था बैल कोल्हू, अभी 180 से ऊपर चला गया। 195 रुपया है। 195 रुपया है। महंगाई बढ़ेगी, मैं मानता हूँ, लेकिन उस हिसाब से हमारे विकास को भी बढ़ना चाहिए। भाजपा वाले कहते हैं जब शेर पाले हैं मोदी योगी जैसा तो महंगाई तो नहीं, शेर नहीं है। शेर कहाँ से हैं? तो कहते देखिए, हैं अंतर्राष्ट्रीय पे मैं नहीं जाना चाहता। शेर कहाँ पाले हैं? जब इनसे बात किया जाए सन 20 की 21 की तो ये सन 62 में जाते हैं। बल्कि एक पत्रकार बुजुर्ग ने कहा कि भाई कांग्रेस की सरकार कब जाएगी देश से? भाई आप अपना जवाब न दीजिए। अच्छा, सबसे नई परिपाटी क्या जानते हैं? आप पत्रकार हैं, आप भी समझते होंगे कि सवाल विपक्ष से होता है, सवाल सरकार जवाब नहीं देती है। एक जवाब बता दीजिए आप कि सरकार के डिबेट में बैठिए, संबित पात्रा हो या और कोई हो, जरा बता दीजिए कौन जवाब देता है सटीक? कोई जवाब नहीं। आप कह रहे हैं कि नारियां जो हैं बहुत सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? उन्नाव कांड ले लीजिए और सब हाथरस कांड ले लीजिए, कहाँ है? आपने कहा गुंडों को मैं पस्त कर दिया। कौन गुंडा पस्त हुआ, जरा बता दीजिए। केंद्रीय मंत्री ट्रेनिंग लड़के चढ़ा दिए, थार चढ़ा दिए। और उसके बाद देखिए किसान यूनियन में एक आपका नेता था जो पानी पहुंचा दिया था, उसके वहाँ बिहान भर ईडी पहुंच गई। नाम उनका भूल रहा है, हमको याद था, भूल रहा है। दैनिक भास्कर जैसा अखबार बढ़िया खबर चला दिया था, छापा पड़ गया था। देखिए, दैनिक जागरण है, अमर उजाला भी इस समय प्रियंका गांधी दौड़ रही हैं, दर जा रहे। किसान यूनियन के झगड़े में सबसे ज्यादा अहम जो है रोल राहुल गांधी ने किया था कि नहीं किया था? ईमानदारी बताइए आप। अखिलेश यादव जी जीत रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन 4.5 साल इन्होंने एक शब्द सरकार के खिलाफ नहीं बोला। ये दर्द है। अंकल जी ने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि सरकार ने बनाया क्या जो बेच रही है, उसको क्या अधिकार है कि हमारी प्रॉपर्टी को बेचे? उसको प्राइवेट क्यों किया जा रहा है?